कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बार मुस्लिम लीग के झंडे को लेकर विवाद उठाया है, सवाल उठाया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर क्या कुछ कहा है। स्मृति ईरानी के आरोपों से राहुल गांधी को कितना नुकसान हो सकता है और इन सब के बीच स्मृति ईरानी के बयान के बाद, मुस्लिम लीग के झंडे पर सवाल उठाने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस पर सवाल उठाए। दरअसल मामला है वायनाड का, पर्चा दाखिल करने वाले समय का। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक रोड शो किया था और इस रोड शो में मुस्लिम लीग का झंडा नहीं दिखा। इसके बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो पार्टी की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से शर्मिंदा है। वायनाड जिले में उनके रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का झंडा शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि अगर उन्हें IUML से शर्म आती है तो उनका भला समर्थन अस्वीकार कर देना चाहिए, क्यों कर रहे हैं। वायनाड में राहुल पर स्मृति ने जमकर हमला बोला। स्मृति ने कहा कि वो इस बात से हैरान हैं कि उन्होंने कथित तौर पर प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI का समर्थन स्वीकार कर लिया है। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी के राज्य के प्रमुख सुरेंद्रन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका समर्थन स्वीकार करके राहुल गांधी नामांकन दाखिल करते समय ली गई संविधान की शपथ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि INDIA गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है और क्या गांधी उस पद के लिए स्वीकार्य विकल्प हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और नियत सिर्फ लूटने की है, जिसे भारत का हर नागरिक जानता है। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि INDIA गुट बिखरा हुआ है क्योंकि गठबंधन के भीतर सहयोगी कांग्रेस और वामपंथी वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में देखा जाए तो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं। अभी ये मामला शांत भी नहीं हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की एंट्री हो गई केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल ही कांग्रेस के शीर्ष नेता ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया। इसके तहत एक रोड शो हुआ। स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक उनके साथ थे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनकी पार्टी का झंडा वहां नहीं था। वो ऐसा रुख क्यों अपना रहे हैं। हमें मुस्लिम लीग के वोट चाहिए लेकिन उनके झंडे नहीं। कांग्रेस इतनी नीचे कैसे गिर गई है। उसने मुस्लिम लीग के झंडे को दुनिया से छिपाने के लिए अपना झंडा भी छिपा लिया। आपको बता दें, मुस्लिम लीग केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF के साझेदारों में से एक है। केरल विधानसभा में इसकी 15 सीटें आती हैं। जाहिर सी बात है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का भड़कना लाजमी है क्योंकि ये सभी पार्टियां INDIA अलायंस के छाते के नीचे हैं, उसका हिस्सा हैं। एक बार फिर स्मृति ईरानी जमकर बरसती दिखाई पड़ी अपने अमेठी के पुराने प्रतिद्वंदी राहुल गांधी पर। हालांकि अमेठी को लेकर बीजेपी ने स्मृति ईरानी को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी नाम का ऐलान अमेठी में नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि पुराने प्रतिद्वंदी और उनके वायनाड से नामांकन दाखिल करने के बाद जमकर स्मृति ईरानी मुस्लिम लीग के झंडे का और गठबंधन का मुद्दा उठाकर उन पर भड़कती नजर आई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।